यस डियर स्टूडेंट्स, 9.5 में आपने बेटे 2 क्वेश्चंस रह गए 21 एंड 22। तो देखिए 21, यस, I इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। बेटे ये पावर जो है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से और ज्यादा है, अधिक है, मोर है। डिनोमिनेटर जो है उससे न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है। देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है वो 3 है, यहाँ 2 है। तो बेटे ये अगर इसके इक्वल हो या ये ग्रेटर हो न्यूमरेटर की तो हमेशा डिवाइड करेंगे, ये याद रखना है। तो अब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, और एक्स क्यूब को बेटे 1 टाइम्स जाएगा, ये नहीं सॉरी एक्स टाइम्स जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बेटे माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 हो जाएगा। और बेटे इसको चेंज करोगे तो ये +1 आएगा यहाँ पर रिमाइंडर। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो x -1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आपका इसमें हुआ। तो बेटे अब आप i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू आप लिख सकते हैं x -1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx इक्वल टू एक्स -1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा I1। अब हम लेंगे I1, यू नो वेरी वेल अबाउट I1, हाउ टू सॉल्व इट। I1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 half 1/2 and square 1/4 minus 1/4 plus 1 dx। yes, 1 upon x plus 1/2 whole square minus plus under root 3 upon 2 whole square dx। ये हुए बेटा। तो ये tan इनवर्स में आ जाएगा, आप इसे tan इनवर्स में कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और अपॉन 2, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस c, दैट इज i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू बेटे कंप्लीट आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस c। यही बेटे सॉल्यूशन है इसका। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका
वही मेथड है जो पहले वाला है, लेकिन बेटे यहाँ पर ध्यान देने वाली जो मेन बात है वो ये है कि x अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल या डिनोमिनेटर से ज्यादा है, अधिक है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, वो देखिए आप। ये बेटा 22 ये है I इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5dx। देखिए बेटा अपन ले लेते हैं लेट e की पावर x इक्वल टू t, e की पावर x dx इक्वल टू dt, I इक्वल टू dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, और इसे लिख सकते हैं बेटे dt अपॉन t प्लस 3 और t प्लस 2। दोनों मेथड अपना सकते हैं बेटे अपन। इस कोएफिशिएंट का हाफ करके भी कर सकते हैं और इसका फैक्टर करके भी कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हैं बेटे। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको कैसे ले लें, लेट t प्लस 2 इक्वल टू t प्लस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 2। एक तो एलसीएम लेके कर सकते हैं बेटा। एक इसका फैक्टर जो है ना t का कोएफिशिएंट 6 है तो उसका हाफ 3 का स्क्वायर को ऐड करके और सबट्रैक्ट करके कर सकते हैं। एज यू लाइक यू कैन सॉल्व। इसमें बेटे एलसीएम क्या ले लेंगे हम, t प्लस 3 और t प्लस 2, a t प्लस 2 प्लस b t प्लस 3। Therefore I equal to 1 equal to 1 equal to आएगा a t प्लस 2 प्लस b प्लस 3, और यही इक्वल टू हो जाएगा टेकिंग t इक्वल टू माइनस 3, ये 0 जाएगा। 1 इक्वल टू ये माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस a इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और बाई पुटिंग t इक्वल टू माइनस 2 तो बेटे अब की बार a माइनस जो है ना ये 0 हो गया, तो ये कितना आएगा b इक्वल टू 1। देयरफॉर 1 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t प्लस 3 प्लस 1 अपॉन t प्लस 2। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 3 और बेटे माइनस dt प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन t प्लस 2 dt, और ये हो जाएगा माइनस मॉडुलस t प्लस 1 t और प्लस लॉग मॉडुलस t प्लस 2 प्लस t और इक्वल टू लॉग t
टी प्लस टू और अपॉन टी प्लस थ्री, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस टी, टी की वैल्यू पुट कर दो बेटे, इक्वल टू लॉग e की पावर x प्लस टू अपॉन e की पावर x प्लस थ्री प्लस सी, दैट्स ऑल। तो बेटे ये आपके क्वेश्चंस दोनों के दोनों हो गए। इसमें e की पावर x प्लस 6t प्लस 5 है ये, तो फैक्टर से भी कर सकते हो आप बेटा। दूसरा चाहो तो इसको किससे कर सकते हो, ये बेटे गलत हो गया, ये तो यहाँ पर 6 होता तब होता, ये बेटे यहाँ पर इसको कितना मान के करो आप, 6 होता तब होता है, ये 5 करके आप इसको मान लो। यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि अपन ने इसके फैक्टर बेटे गलत कर दिए, क्योंकि ये 6 नहीं है 5 है, तो 5 है तो कितना आएगा ये आ जाएगा t प्लस 5 और t प्लस 1। देखना t प्लस 5 t प्लस 1, t प्लस 5 t प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 5 और t प्लस 5 t प्लस 1। देखिए आप, और t प्लस 5 t प्लस कितना आएगा ये 1 और t प्लस 5 t इक्वल टू बेटे माइनस कितना लेंगे, पहले 5 लेंगे, t इक्वल टू माइनस 5 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा फिर, देखिए आप t इक्वल टू हमने लिया -5, तो -5 प्लस 1 तो कितना हो गया बेटा, ये -5 लिया तो ये आ गया -4, और फिर a इक्वल टू, और फिर बाई पुटिंग t इक्वल टू कितना -1, तो बेटे -1 लेंगे तो ये 0 हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1/4, t प्लस 5 t प्लस 1, t प्लस 5 और कितना रखेंगे एक की जगह बेटा -1/4 इंटू ये कर लो ऐसे ही, और b इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ये सीधा फॉर्मूला लगा दो यहाँ भी बेटे, अगर आप ये यूं समझो फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर लगा दो, ये आ जाएगा 1/-1/4 t प्लस 5 और 1/4 और t प्लस 1, कितना आ जाएगा ये -1/4 t प्लस 5 1/4 t प्लस 2, बेटे आ जाएगा 1/4 t प्लस और 1 और t प्लस 5 1/4 t प्लस 1 और t प्लस 5। अब ये बेटे ठीक है, देखिए इसके फैक्टर मैंने वो जल्दबाजी में या 6 दिमाग में रहने से 3 और 2 कर दिए थे, जो कि बेटा गलत थे। कितने करने थे अपने को, करने थे 5 1 जा 5 और 5 और 1 6, तो ये सारा का सारा अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर बता देता हूं मैं, e की पावर x इक्वल टू t लेंगे, e की पावर dx इक्वल टू dt हो जाएगा बेटा, तो dt अपॉन क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, इसके फैक्टर जो है वो t प्लस 5 t प्लस 1 होंगे, नहीं कि t प्लस 3 t प्लस 2, वो बाई मिस्टेक हो गया। अब 1 अपॉन t प्लस 5 t प्लस 1, तो ये अपॉन t प्लस 5 प्लस b अपॉन t प्लस 1। अब अपन ने t प्लस 5 t प्लस 1 एलसीएम ले लिया,
तो ये आ गया टी प्लस फाइव ए के साथ टी प्लस वन आ गया, बी के साथ टी प्लस फाइव आ गया। वन इक्वल टू टी प्लस वन और टी प्लस फाइव, टी इक्वल टू माइनस फाइव लेंगे जीरो जाएगा, क्या यहाँ माइनस फाइव रखेंगे तो ये माइनस फोर हो जाएगा, तो ये इक्वल टू माइनस वन रखेंगे, माइनस वन बाई फोर, और बाई पुटिंग टी इक्वल टू माइनस वन, तो जो माइनस वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्या यहाँ पर फोर बी इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू वन अपॉन फोर, तो इसके फैक्टर हो गए माइनस वन अपॉन फोर टी प्लस फाइव प्लस वन अपॉन फोर टी प्लस, और कितना हो गया बेटा वन, और आई इक्वल टू अब अपन माइनस वन अपॉन फोर बाहर लेंगे तो वन अपॉन टी प्लस फाइव डी टी, और प्लस वन अपॉन फोर लेंगे तो वन अपॉन टी प्लस फाइव डी टी, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी प्लस फाइव, और ये लॉग मॉडुलस टी प्लस वन, और फिर बेटे इसको क्या कर देंगे हम वन अपॉन फोर कॉमन ले लेंगे, प्लस वाला पहले ले लेंगे, माइनस वाला कॉमन में ले लेंगे, फिर टी की वैल्यू रख दी हमने e की पावर x। अब बेटे अपन शुरू करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6.9.6 9.6 में देखिए बेटे दो जो है ना ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स या इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे दो का मल्टीप्लाई है तो बेटे उसको कैसे करेंगे हम, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो हम उनको कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बेटा अगर इंटीग्रेशन है u v dx, देखिए both are in product, और इसको कह सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है ये, तो बेटा u और फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड d अपॉन और dx क्या आ जाएगा b और dx, मतलब फर्स्ट सेकंड से इसको लोगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बेटा, ये u v की बजाय फर्स्ट सेकंड ले लो प्रोडक्ट में, आप ज्यादा अच्छा रहेगा। i इक्वल टू ये फर्स्ट स्वामी, ये फर्स्ट और ये सेकंड dx, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और माइनस d अपॉन dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और dx, ये है इसका फॉर्मूला। देखिए बेटा ये फर्स्ट हो ये सेकंड हो, जैसे एक x हो गया एक 10x हो गया और dx हो गया, तो फर्स्ट 10x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 10, मतलब क्या है कि फर्स्ट 10x x है और सेकंड 10x है, जैसे ये x है और ये 10x है, तो क्या चाहिए बेटा आप देख ही लो, इसको कर ही देता हूँ, x 10x dx इक्वल टू फर्स्ट, कौन है फर्स्ट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, एक बात मान लो इसमें भी आपको चुनाव करना पड़ेगा आई लेट से, पहले वो आई लेट बताना पड़ेगा आपको, एक बार तो ये मान लो आप इसको आई लेट बताएंगे आपको, तो आई लेट में मतलब क्या होता है कि ये इसके क्या मतलब होते हैं वो अभी बता देते हैं। यहाँ जो है ना ये मान लो एक बार इसको फर्स्ट लिया हमने, इसको सेकंड लिया, तो x फर्स्ट हो गया और 10x dx ये इंटीग्रेशन हो गया 10x का, और बेटे फिर dy by dx फर्स्ट x हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 10x dx और dx, तो ये हो गया, आपको ऐसे अप्लाई करना है। तो बेटे इसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स कहलाता है। ये आपको दो के करना है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy by dx फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल dx, जैसे ये फर्स्ट लिया हमने सेकंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
और dy by dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और dx। आई लेट का क्या मतलब है ये और सुन लो बेटा। आई का मतलब है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो सबसे पहले हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लेंगे और फिर उसके बाद एल लोगरिथम का नंबर आएगा 2 नंबर पे। 3 नंबर पर एलजेब्रिक, जो एलजेब्रिक है वो आएगा। 4 नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिकल और 5 नंबर जो है ना 5 नंबर 5 पर वो आएगा एक्सपोनेंशियल। तो आप देख रहे हो कि ये तो जो है ना ए हो गया बेटा और ये हो गया टी, क्योंकि ये तो हो गया अर्थमेटिक और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले अर्थमेटिक आ रहा, तो इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड। तो इस तरह से हम इनको करेंगे बेटा। आई लेट का मतलब मैंने आपको बताया, आई का मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ऐसा। एल लॉगरिथम, जैसे log x बेस ई log 2x स्क्वायर प्लस 3 इत्यादि। ए अलजेब्रिक 2x प्लस 3 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ट्रिग्नोमेट्रिकल sin x cos x tan x ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ई एक्सपोनेंशियल a की पावर x e की पावर x ऐसा। तो ये बेटे इसमें सबसे पहले अगर है तो सबसे पहले इनवर्स में तो उसको लेंगे, सेकंड पर लॉगरिथम, थर्ड पर अलजेब्रिक, फोर्थ पर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिफ्थ पर अर्थमेटिक। तो ये देखो ये अलजेब्रिक है, इसको फर्स्ट ले लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। टुडे दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।